आरपीएस स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में आपके सिलेबस में एक अलग से भाग दिया गया है जिसका नाम है मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति। तो क्षेत्र मिति है या मेंसुरेशन है, उसके बारे में हम अब विस्तार से पढ़ते हैं। तो आपके जो सिलेबस में मेंसुरेशन में दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, वो दिया गया है घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इनके बारे में दिया गया है। तो इनका अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने का सिलेबस में है अपन के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ होता है उसके जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, मतलब उसका पूरा का पूरा पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखते हैं घन। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं घनाभ। घनाभ का आयतन है, उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये किसके आयतन का सूत्र होता है? घनाभ के। जबकि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, भुजा की घात 3, भुजा क्यूब। तो ये किसका सूत्र होता है? घन के आयतन का। नेक्स्ट हम देखते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण मतलब जो इनके विकर्ण है उसकी लंबाई, इसका सूत्र होता है लंबाई अंडरवुड लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो घनाभ के जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई का सूत्र क्या होता है? अंडरवुड लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। जबकि घन के विकर्ण का लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा अंडरवुड 3, भुजा अंडरवुड 3, भुजा अंडरवुड 3। ये किसके? घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है। तो कभी कभी कन्वर्जन वाला मामला भी हो जाता है, सेंटीमीटर दिया होता है या लीटर दिया होता है या मीटर दिया होता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। जबकि 1000 लीटर होते हैं वो मिलकर के क्या बनाता है? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1000 लीटर होते हैं वो मिलकर के बनाता है 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 लीटर मिलकर के बनाता है 1 मीटर क्यूब। तो ये भी याद रखना है थोड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि चारों दीवारों पर रंग करवाना है। तो चारों दीवारों का रंग करवाना है, मतलब उनके चारों दीवार को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 2 गुना लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र। नेक्स्ट ये तो क्या हो गया? घन, घनाभ। अब हम देखते हैं बेलन। तो बेलन है उसके बारे में देखते हैं। बेलन, तो बेलन का देखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये जो बेलन का ये गोल गोल वाला हिस्सा है ना, ये चारों ओर, तो ये इसका क्या है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर एच। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये बेलन है, इसका ये चारों ओर ये वाला जो वक्र पृष्ठ है ना, इसका क्षेत्रफल। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग ये भी आ जाता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो क्या आगे ऊपर वाला और नीचे वाला जो वृत्त है वो भी आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आप उनको याद रखना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम देखते हैं बेलन। बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र देखते हैं। तो बेलन के आयतन, देखो जो वक्र पृष्ठ होता है, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि उसके चारों ओर कोई कागज लपेट दिया, तो वो क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन, आयतन का मतलब वो अपने में कितनी चीज़ समा सकता है, मतलब आयतन में मतलब उसमें अपन कितना पानी भर सकते हैं, तो वो क्या होगा? आयतन। अगर अपन को बोले उसमें कितना पानी भर सकते हैं, तो अपन को क्या निकालना है? आयतन निकालना है। और अपन को बोले कि उसके चारों ओर कोई चीज़ कागज लपेटना है, तो वो क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है
बेलन के आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाता है, बेलन के आयतन का सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेलन के आयतन का सूत्र। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है ये सूत्र। और मान लो ऐसे खोखला बेलन है, ठीक है, खोखला बेलन है, उसका आयतन होगा पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर एच। आर वन बाह्य त्रिज्या और आर टू आंतरिक त्रिज्या, तो पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर एच। ये होता है बेलन के खोखले बेलन का आयतन। अब बेलन के बाद में हम देखते हैं शंकु, ठीक है, ये शंकु। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसका सूत्र देखना है हम। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो ये एल होता है, ये क्या होता है, ये तिर्यक लंबाई ये होती है एल मतलब तिर्यक लंबाई। अब देखते हैं शंकु के आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी हो, ये वाली तिर्यक लंबाई, तो तिर्यक लंबाई का सूत्र होता है अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच का मान तो क्या होता है, ये होता है एच ऊंचाई, और आर तो त्रिज्या, यही है त्रिज्या। तो अगर आप उनको शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसकी तिर्यक लंबाई। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और शंकु का आयतन हो गया, वो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यदि अपन को ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि बड़े गोला है, उसको पिघलाकर बहुत सारे छोटे गोले बनाए गए। एक बड़ा गोला था, उसको पिघलाकर बहुत सारे ऐसे छोटे गोले बनाए गए। मान लो ऐसा क्वेश्चन था कि 10 मीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा गोला था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा गोला था, उसको पिघला करके 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बहुत सारे छोटे गोले बनाए गए। तो अपन को निकालना है कि कितने गोले बना सकते हैं, छोटे गोले कितने बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आयतन सेम होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों का आयतन सेम रहता है। पहले बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले जितने भी सारे बने उनका आयतन, तो ये सेम रहता है। तो इसको सेम करके हम जब निकालते हैं तो ये फॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं छोटे गोले की संख्या। छोटे गोले कितने बने, तो इसमें क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन बटा एक छोटे गोले का आयतन। तो ये कर देने पे क्या आ जाएगा, गोलों की संख्या आ जाएगी।